तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हैप्पी मैरिज सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम नाओशी को देखते हैं जो कि मियो से मिलने स्टेशन जाता है एंड वहाँ पर पहुंच कर कहता है कि तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, कूडो फैमिली के हेड और उजुबा फैमिली के उत्तराधिकारी। तभी हम देखते हैं कूडो से पूछता है कि क्या तुम ही हो नाओशी उशई। वो कहता है बिल्कुल हम ही हूँ। तभी कूडो कहता है मियो से कि तुम पीछे ही रहना मियो। तभी हम देखते हैं जो नाओशी होता है वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा स्वागत करने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं अराटा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे। वो कहता है बिल्कुल, एंड वो एकदम से वहां से गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। तभी हम देखते हैं कूडो अराटा से कहता है कि ध्यान रखना, हो सकता है कहीं से भी वो हमला कर दे। तभी हम देखते हैं नाओशी सीधा मियो के पीछे खड़ा हो जाता है आके एंड कहता है माय स्वीट डॉटर, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था और फिर से आऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं कूडो उसको अपनी तरफ खींच लेता है मियो को एंड अपनी फायर मैजिक का यूज करता है उसके ऊपर ताकि उसे जला सके। बट जैसे ही उसका इस्तेमाल करता है वो वहां से गायब हो जाता है एंड उसका कोई ट्रेस नहीं होता। अगला सीन हम देखते हैं जहां पर मिलिट्री की बैठक हो रही होती है एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी यूनिट को योशिटो के साथ, जो कि एक अधिकारी है, तोहफा प्राप्त समुदाय के बेस पर हमला बोलने के लिए भेजा था ताकि वो वहां के लोगों को पकड़ सके। बट जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था और वो एक एनिमी के ट्रैप में फंस गए, जिसकी वजह से जो हमारा गोडो था यानी कि कमांडर, वो काफी ज्यादा घायल हो गया और उसे रिकवर होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। और भी कई सारे अधिकारी थे जो कि उसमें घायल हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अधिकारी कहता है कि इसलिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नया मेंबर ओल्ड कैपिटल से हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, जो कि है जिनोइची। एंड वो एक लड़की होती है एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिस्टर गोडो की जगह पर अच्छे से काम कर सकूं। दूसरी ओर कूडो कहता है कि मैंने आप लोगों को कुछ ढूंढने के लिए कहा था, क्या आपने वो ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अधिकारी कहता है कि हाँ, हमने उस बारे में इन्वेस्टिगेट किया है कि तुमने जिससे फाइट की थी, और हमने एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर की है तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं कूडो उस रिपोर्ट को देखता है और कहता है इसका मतलब है कि वो होजो फैमिली से था। और जहां तक मैं जानता हूं कि सभी यूजर्स को, सभी एबिलिटी यूजर्स को इंपीरियल कैपिटल द्वारा ही मैनेज किया जाता है। बट हो सकता है कि ये वहां से भाग निकला और इसने तोहफा प्राप्त समुदाय को ज्वाइन कर लिया। एंड हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एबिलिटी को यूज करता है जिसकी मदद से किसी के ब्रेन को इजीली कंट्रोल कर सकता है। एंड ये बिल्कुल कई हद तक उजुबा फैमिली की एबिलिटी के समान ही है। तभी हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर मियू को, जो कि अराटा के साथ मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स पे आती है एंड कहती है कि मैं पहली बार इस बिल्डिंग के अंदर जाने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे वो बिल्डिंग के अंदर जाती है, जो उनका हेड होता है उस मिलिट्री का, वो बताता है कि अभी से उजुबा फैमिली के एबिलिटी यूजर लोग हमारे साथ रहेंगे एक विटनेस के तौर पे। तभी हम देखते हैं मियो और अराटा को देखकर मिलिट्री के लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या यहाँ पे इनको बुलाना अच्छा होगा, सेफ होगा, क्योंकि हो सकता है ये हमारे दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दें। तभी हम देखते हैं कूडो को, जो कि कहता है कि चलो सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं नाओशी के सुपर पावर के बारे में जानने से। एंड हम देखते हैं अराटा उन्हें बताता है उसकी सुपर पावर के बारे में कि उसकी पावर बाकी सभी यूजुआ फैमिली के मेंबर्स से सबसे ज्यादा है। कह सके तो वो तुम्हारे देखने, सुनने, टेस्ट करने, स्मेल करने, यहाँ तक कि टच करने की भी जो क्षमता है उससे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। यहाँ तक कि वो तुम्हारे दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। तुम, अगर मैं सही तौर पे कहूँ तो वो इस मीटिंग में आ सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो तुम्हें पॉइजन दे सकता है और तुम्हें ना पता चले। एक तरीके से वो तुम्हारी आंखों के सामने इल्यूजन क्रिएट कर देगा और तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी दिक्कत के अपनी पावर का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इंडराटा कहता है कि ये बात सच है कि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है तो उसके शरीर पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो एबिलिटी है उसकी एक लिमिट है और उसका एक रेंज है जिसके बाद उसका इफेक्ट नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मिलिट्री का लीडर होता है वो उससे कहता है कि इसका मतलब है कि नाओशी के खिलाफ, यानी कि तोहफा प्राप्त समुदाय के खिलाफ लड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कूडो को, जो कि उससे कहता है कि जब मैं उससे लड़ रहा था तो उसने मुझे बताया था कि वो एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करना चाहता है जहाँ पे सभी लोग सुपर नेचुरल एबिलिटी का यूज कर सके। तभी हम देखते हैं उनका लीडर उनसे कहता है कि इसका मतलब है कि वो लोगों की सुपर नेचुरल एबिलिटी को जगाना चाहता है।
आखिर कौन ऐसा करने की सोच सकता है। तभी हम देखते हैं कूडो उनसे कहता है कि उनको अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए मियो को अपनी तरफ लाना होगा, यानी कि वो मियो के ऊपर हमला करने की सोच रहे होंगे। तभी हम देखते हैं अराटा को, जो कि बताता है कि एक्चुअली मियो के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो लोगों के ड्रीम के अंदर जा सकती है, और हम कह सकते हैं कि ये यूसुबा फैमिली का काफी पावरफुल एबिलिटी है। एंड वो बताता है कि मुझे लगता है कि इसी वजह से वो लोग मियो के पीछे हैं, उसकी एबिलिटी के पीछे। अभी हम देखते हैं कि अराटा की बात सुनकर जो मिलिट्री का लीडर होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि आज से इन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, और ये आज से डेली यहाँ पे आया करेंगी ताकि हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तभी हम देखते हैं मियो उसको शुक्रिया कहती है कि उन्होंने उनको यहाँ पे रहने दिया। तभी हम देखते हैं कि जो मिलिट्री का लीडर होता है वो मियो के लिए एक बॉडीगार्ड निर्धारित करता है, जो कि जिनोची होती है। जिनोची कहती है कि मैं पूरी श्रद्धा के साथ इनका बॉडीगार्ड बन के रहूंगी। तभी हम देखते हैं मीटिंग के बाद का सीन, जहाँ पर जो मियो होती है वो जिनोची को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम मियो शियामोरी है और तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी हम देखते हैं कूडो को, जो कि जिनोची से कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले तुम्हें लड़ना होगा उस आदमी से। तभी हम देखते हैं जिनोची कहती है कि मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं जो जिनोची होती है वो मियो को पूरे स्टेशन का टूर देना स्टार्ट करती है। सबसे पहले उसे रिसेप्शन एंड देन अलग अलग रूम्स दिखाती है, एंड देन उसे वो मेंस का रूम दिखाती है। ये देखकर जो मियो होती है वो उससे पूछती है कि यहाँ पे लेडीज का रूम कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि जिनोची उसे बताती है कि यहाँ पे कोई लेडी का रूम नहीं है, एक्चुअली एक रूम है भी, तो वो जो है वो गेस्ट्स के लिए है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। देन हम देखते हैं जो जिनोची होती है वो कहती है कि तुम मेरे ही एज की हो मियो, और वैसे भी हम लोगों में काफी सारी चीजें समान है, जैसे कि हम दोनों ही अभी तक बिना शादीशुदा हैं, और वैसे भी हम लोग दोनों ही एबिलिटी का यूज कर सकते हैं। मैं जो कह रही हूँ तुम वो समझ भी पा रही हो मियो? एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? तभी मियो से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त बनूं? तभी हम देखते हैं कि जो जिनोची होती है वो कहती है कि देखो मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, और वैसे भी अब हम लोग काफी सारा समय एक साथ बिताने वाले हैं, तो एक दूसरे को कंफर्टेबल रखने के लिए हमें एक दूसरे का फ्रेंड बन जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं मियो जिनोची से कहती है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे। देन हम अगला सीन देखते हैं कि जो जिनोची होती है वो उसे अलग अलग जगहों की टूर देती है। सबसे पहले किचन का, जहाँ पे सब कुछ उथल पुथल होता है, एंड वो उसे बताती है कि एक्चुअली ये जो मिलिट्री है वो बॉयज का है, इसीलिए ऐसी सब कुछ है। एंड उसके बाद वो उसे डाइनिंग रूम दिखाती है जहाँ पे सब खाना खाते हैं, एंड उसे बताती है कि यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। एंड उसके बाद वो उसे अलग अलग जगहों का टूर देती है। तभी हम देखते हैं मियो जिनोची से पूछती है कि क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और वुमेन ऑफिसर है? तभी जिनोची उसे कहती है कि नहीं, केवल मैं ही हूँ, क्योंकि कोई भी जो वुमेन है वो मिलिट्री ऑफिसर नहीं बन सकती, बट क्योंकि मेरे में पोटेंशियल था और मैं एबिलिटी का यूज कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया यहाँ पे। एंड हम देखते हैं जिनोची सबसे लास्ट में मियो को डोजो ले जाती है, एंड उसे बताती है कि ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट के लिए बचा के रखा, क्योंकि मेरा ज्यादातर समय इसी में बीता है, क्योंकि मेरे फादर का भी एक डोजो हुआ करता था। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, जो वहाँ का लीडर है वो उनसे मिलने आता है और कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैंने पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देन हम देखते हैं मियो को, जो कि उससे कहती है कि कोई बात नहीं, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एंड वो कहती है कि मेरा नाम है मियो शिमामोरी। तभी वो लीडर कहता है कि मेरा नाम है मुकोदयामा, मैं यहाँ का स्क्वाड लीडर हूँ। देन हम देखते हैं वो लीडर मियो को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए थैंक्स कहते हैं, एंड उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आई। तभी हम देखते हैं मियो से बताती है कि जिनोची उसे पूरे स्टेशन का टूर दे रही है, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। तभी हम देखते हैं वो लीडर जिनोची से एक मैच के लिए ऑफर करते हैं, बट जिनोची कहती है कि नहीं, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि बस एक मैच। देन जिनोची इस बात के लिए मान जाती है, एंड जैसी वो लड़ने के लिए जाती है, वो जिससे लड़ रही होती है उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तुम एक औरत से हारे तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। तभी हम देखते हैं कि जिनोची उस आदमी से लड़ना स्टार्ट करती है। जो लीडर होते हैं वो मियो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। जो मियो होती है वो कहती है कि जरूर जिनोची ही जीतेगी। देन लीडर से बताते हैं कि एक्चुअली तुमने सही कहा, क्योंकि जिनोची के स्किल्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं, यहाँ तक कि उसकी सुपरनेचुरल एबिलिटी भी काफी ज्यादा कमाल की है। बट क्योंकि ये एक वुमेन है, अगर वो एक मैन होती तो काफी ज्यादा हायर रैंक पे होती आज। तुम्हें पता है मिलिट्री में फिजिकल स्ट्रेंथ ही सब कुछ माना जाता है, और माना जाता है कि एक वुमेन चाहे कितना भी काम कर ले, वो हमेशा ही एक बर्डन होती है, एक मुसीबत होती है। एंड वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए भी लागू होता है मियो। तभी मियो कहती है क्या आप क्या कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लीडर होता है वो कहता है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के लोग समझते हैं, और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उजुबा ब्लड रिलेट से हो, तो इसका मतलब है कि तुम सभी यूजर एबिलिटी वाले लोगों के लिए एक एनिमी हो। तभी हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो कहती है कि बिल्कुल ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मुझे ऐसा फील हो भी रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कारुको जिनोची अपना मैच जीत चुकी होती है, एंड मियो उसके बारे में सोच रही होती है कि कारू को अपना पूरा देने की कोशिश कर रही है, एंड अपने आप पे प्राउड महसूस कर रही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं भी कभी उसकी तरफ बन
पाऊंगी, अपने हस्बैंड के लिए कदम उठा पाऊंगी। तभी हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे अराटा नाओशी के बारे में छानबीन कर रहा होता है। तभी उसके दादाजी आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी नाओशी उशोई के बारे में छानबीन कर रहे हो। तभी अराटा कहता है कि हाँ, मैंने एक्चुअली अभी तुरंत ही एक रिपोर्ट सबमिट की है मिलिट्री को उसकी सुपरनेचुरल एबिलिटी के बारे में, एंड मैं अभी भी इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ नहीं सकता। एंड वो कहता है कि एक्चुअली मुझे प्रिंस ने कहा था कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छे डायरेक्शन पे ले जाऊं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छे डायरेक्शन पे ले जाऊं, बट मैं अभी भी उजुबा फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी अराटा अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये नाओशी किस तरीके का आदमी था। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसका नाम इस तरीके से सुनूंगा, बट मुझे लगता है कि तुम कभी उससे पर्सनली मिले नहीं हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा छोटे थे। बट नाओशी ने काफी समय पहले ही उजुबा फैमिली छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो बचपन में ही काफी ज्यादा वायलेंट हुआ करता था और किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता था। बचपन से ही उसकी जो शक्ति थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, एंड यहाँ तक कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था और ना ही किसी की बात सुनता था। मैं भी कभी उसके साथ डील नहीं कर पाया, बट हमेशा एक इंसान थी जो उससे खुल के बात कर लेती थी, वो है शोमी। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे हमेशा प्यार करता था, वो हमेशा उसकी तरफ लेता था जैसे कि वो उसका बॉडीगार्ड हो। और वैसे भी अगर सोमी यहाँ पे होती तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाती। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर मियो कूडो से बात कर रही होती है कि आज उसने क्या क्या चीजें देखी, एंड वो उससे बता रही होती है कि उसने सुना है कि वहाँ पर एक डाइनिंग हॉल है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। देन वो कूडो से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आज से आपका लंच पैक ना करूँ। तभी हम देखते हैं कूडो से बोलता है कि ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं जो मियो होती है वो उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वहाँ का जो फूड होता है वो काफी ज्यादा फ्रेश होता है एंड वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं कूडो से कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी फूड इसलिए खाता हूँ, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना, क्योंकि मैं वो खाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं खाना चाहता या मेरे लिए कोई बर्डन बन चुका है। बट अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो तुम कर सकती हो कि तुम मेरे लिए खाना ना बनाओ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर तुम कर सकती हो तो प्लीज मेरे लिए खाना बनाना। देन हम देखते हैं मियो से कहती है कि बिल्कुल मैं आपके लिए जरूर खाना बनाऊंगी। देन हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ता है मियो का, एंड हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि वाह देखो चांद कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं कि योका अपने दिमाग में सोचता है जब वो अपने पिताजी से बात कर रहा था उस हाउस के बारे में या उस नाओशी के बारे में, तब उसके पिताजी ने उससे बोला था कि मुझे पता है कि तुम मियो से कहीं ना कहीं प्यार करते हो। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे कियोका कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मियो ड्रीम में देख रही होती है नाओशी के बारे में और अपनी माँ सोमी के बारे में, जो कि उससे बात कर रही होती है कि तुमने दोबारा से फाइट की। देन नाओशी कहता है कि उन लोगों ने स्टार्ट किया था। देन वो कहती है कि क्या सच में, बट तुमने उन लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया। तभी हम देखते हैं नाओशी उससे कहता है कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। देन हम देखते हैं ये बातें वो अपने ड्रीम में देखती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड वो कहती है कि आखिर मैंने ये सपना क्यों देखा। तभी वो कहती है कि मुझे अराटा ने बताया था कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, यहाँ तक कि किसी इंसान के दिमाग में झांक भी सकती हूँ, बट ये सब मेरा सपना था और वैसे भी मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूँ, बट क्या मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वो किचन में जाती है मिलिट्री के एंड कहती है कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिनोची आती है एंड मियो उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी यहाँ पे खींच लिया। तभी हम देखते हैं जिनोची उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी, वैसे भी हमने ये सब करने के लिए कमांडर की परमिशन भी तो ली है, तो हम ये कर सकते हैं। तभी हम दूसरी ओर एक आदमी को देखते हैं जो कि बेड पे लेटे हुए एक इंसान से बात कर रहा होता है कि मिस मियो अब हमारे स्टेशन में रहती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। एंड वो आदमी कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से निकल जाऊंगा मैं उनका बॉडीगार्ड बनूंगा। तभी हम देखते हैं उस आदमी को जो कि उससे कहता है कि पहले तुम्हें रिकवर तो होना होगा। तभी वो आदमी कहता है कि मैं ट्रैप में जरूर फंसा था बट मैं इजीली रिकवर हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो आदमी उसे बताता है कि मैंने सुना है कि कोई पहले से ही मिस मियो की गार्डिंग कर रहा है। तभी वो कहता है कि कौन है वो। देन वो कहता है कि एक फीमेल बॉडीगार्ड है उनके लिए जिसका नाम शायद जिनोची है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है जिनोची, एंड देन यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।